लगातार गिरता हुआ मार्केट, हर कैंडल लाल, हर ट्रेडर डरा हुआ, और तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मार्केट की पूरी कहानी बदल देता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बड़ी गिरावट के बाद एक छोटा सा संकेत आता है जिसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगता है। यही सिग्नल अगर हम सही टाइम पर पकड़ लें तो एक लॉस से बच सकते हैं और इनफैक्ट एक बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल, जहां चार्ट से मार्केट की कहानी समझ आती है। पैटर्न ऑफ द सीरीज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल की जिसके बनने के बाद में मार्केट की दिशा बदल जाती है और जिसे अगर हम सही टाइम पर हमने उसे पकड़ लिया, पहचान लिया, तो हमारा ट्रेडिंग एनालिसिस भी एक दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। हर टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ज़रूरी होता है पैटर्न को सही ढंग से पहचानना। यूँ तो हमें चार्ट्स पर पैटर्न बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हर पैटर्न ट्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि एक पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए जिस भी पैटर्न को आप किसी स्टॉक पर या चार्ट पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उस पैटर्न के बनने से पहले स्टॉक में क्या ट्रेंड था, पैटर्न ने बनने में कितना टाइम लिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइज़ क्या है, इन्हीं सब बारीकियों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और यही सब बातें भी हैं जो एक एक्सपर्ट को एक नोविस ट्रेडर से अलग बनाती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में एक दमदार रिवर्सल बुलिश पैटर्न की हम बात करेंगे, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पैटर्न बनने से पहले स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। आइए इसको एक चार्ट पर भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको हम एक चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो मैंने पहली कंडीशन बताई, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है। तो स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से बनकर तैयार होता है। तो इसमें जो सबसे पहली कैंडल होगी वो एक रेड कलर की बेरिश कैंडल होगी। उसके बाद जो हमारी दूसरी कैंडल बनेगी, जिसे मैं कहती हूँ एक स्टार कैंडल, वो एक स्पिनिंग टॉप या एक डोजी कैंडल हो सकती है। डोजी कैंडल से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जो हमारी दूसरी कैंडल होगी स्टार कैंडल, जिसे मैंने नाम दिया है स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल हो सकती है। और ये कैंडल, इस कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता है। ये कैंडल या तो रेड हो सकती है या तो ग्रीन हो सकती है, इट डजंट मैटर। नाउ कम्स द थर्ड कैंडल, जो हमारी एक ग्रीन बुलिश कैंडल होगी। और इस कैंडल का ज़रूरी है कि जो पिछली रेड कैंडल हमारी बनी थी उसका कम से कम ये 3/4 पार्ट कवर करे। आइए देखते हैं इसको इस चार्ट में। स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, ये आप बड़ी रेड कैंडल देख पा रहे हैं जो कंफर्म करती है कि हाँ स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद ये हमारा एक स्पिनिंग टॉप सॉर्ट ऑफ कैंडल बना है, और इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी है वो हमारी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। आइए आप समझते हैं इन कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड में बनती चली आ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी बेयर्स के कंट्रोल में है। लेकिन जब अचानक से दूसरे दिन ये स्पिनिंग टॉप या ये डोजी कैंडल बनती है तो ये बेयर्स को शॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि बेयर्स देख रहे हैं कि मार्केट नीचे तो गया, प्राइस नीचे तो आया, लेकिन यहाँ से बायर्स उस प्राइस को ऊपर भी लेकर गए। तो यहाँ पर बेयर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। अब वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन जब अगले तीसरे दिन ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ये कंफर्म करती है कि मार्केट जो अभी तक बेयर्स के कंट्रोल में था, अब उनकी ग्रिप से छूटकर अब ये बुल्स के कंट्रोल में आ गया है। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये है इन कैंडल्स की साइकोलॉजी। तो अब हमारे लिए अब कुछ बातों का जो ज़रूरी हमें ध्यान रखना है। पहली मैंने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है। दूसरा 3 कैंडल स्टिक में ये पैटर्न बनकर तैयार होता है। अब जो बात ध्यान रखनी है वो है ये स्पिनिंग टॉप के बारे में कि ये पैटर्न अच्छा वर्क करेगा अगर ये स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, जो ये स्टार कैंडल है, हमें एक गैप के साथ बनती हुई दिखाई दे तो ये पैटर्न अच्छा वर्क करता है। और सबसे ज़रूरी बात, वॉल्यूम्स को ना भूलें, क्योंकि किसी भी पैटर्न के लिए सबसे
अक्सर ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ वॉल्यूम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो ये ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल है, इस पर वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना मस्ट है, तभी ये पैटर्न हमारा कंफर्म होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि इसमें एंट्री, टारगेट और एसएल हमारे क्या रहेंगे। तो एंट्री जो हमारी होती है वो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगी उस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। याद रखिएगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है हमारी एंट्री के लिए। तो जब हमारी एंट्री हो जाएगी, हमारा टारगेट होता है प्रीवियस स्विंग हाई। आप देख रहे हैं मेरा कर्सर जहां पर है, ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, हम इसका टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जो हमारा एसएल रहता है इस पैटर्न के लिए वो है ये स्पिनिंग जो टॉप है, जो स्टार कैंडल है, इसका लो हमारा हम एसएल लेकर चलते हैं। आइए अब इनको समझते हैं कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले जो मैं चार्ट आपको दिखा रही हूँ वो चार्ट है मेरा क्विक हील का चार्ट। ये देखिए, ये क्विक हील का वीकली चार्ट है। आइए अब समझते हैं इस पे पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये ट्रेंड स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ एक हल्का पॉज आया, ऊपर जाने की कोशिश की, बट नंदलेस ये फिर से यहाँ नीचे आ गया। अब आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो ट्रेंड कंटिन्यूअस डाउनवर्ड था। यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद ये हमें यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं इस कैंडल को, और ये देखिए ये कैंडल एक गैप के साथ बनी है जो कंफर्म करती है कि हाँ, मार्केट को अभी भी बेयरिश ही होना चाहिए था, मार्केट नीचे ही खुला था। इसके बाद तीसरे दिन जो ये ग्रीन कैंडल बनी है उसने ये कंफर्म किया कि मार्केट अब बुल्स के कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। और आप देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, जो बनेगी इस कैंडल पर। वॉल्यूम्स पर भी नज़र रखिएगा, देखिए वॉल्यूम्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो हमारी एंट्री इस कैंडल पर हुई, और अब यहाँ से देखते हैं हमारा टारगेट हम क्या लेकर चलेंगे। मैंने कहा था प्रीवियस स्विंग हाई, तो प्रीवियस स्विंग हाई हमारा ये बनता है। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। ये हमारा हो गया यहाँ पर टारगेट, और अब आप देखिए ये हमारा टारगेट यहाँ हमें मीट हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पैटर्न की ताकत, तो देखिए चार्ट कहाँ तक गया था। तो यही है इस पैटर्न की ताकत। चलिए फटाफट से एक चार्ट और देखते हैं, और ये चार्ट है, ये मैंने आपको दिखाया अभी वीकली चार्ट, ये आपको एक डेली चार्ट मैं दिखा रही हूँ। ये चार्ट है सौराष्ट्र सीमेंट का चार्ट। ये देखिए इस चार्ट में भी ये एक डाउन ट्रेंड था, और इसके बाद ये यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, और ये एक डोजी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद हमने जो मूव लिया इस ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री हुई, और आप देखिए प्रीवियस स्विंग हाई हमारा टारगेट हमें मीट हो गया 5 ही दिन में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मार्केट में एक गिरावट के बाद एक छोटा सा इशारा काफ़ी होता है आपको स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। याद रखिएगा, ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस, यही 3 चीज़ें हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना सकती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो मार्केट में सीखना और समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टार्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग।